कराटे सीखते सीखते आप शादी के बंधन में बन गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अगर पाकिस्तान का अगर मैं कहूँ तो ब्रूस ली आप ही हैं, जिसने माशाल्लाह इतने सारे टाइटल, अगर मैं गलत नहीं तो एक तो आप ग्रैंड मास्टर यानी एक अमेरिकन एक बहुत बड़ा अवार्ड है जो आपको मिला। वो क्या सिलसिला था, वो जो कैप्री सिनेमा वाला टिकट का था? कैप्री सिनेमा का ये था कि वहाँ के जो बाउंसर या मकरानी जो हाँ, वो टिकट के लिए बड़ा वो कर रहे थे, तो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट 5-6 स्टूडेंट, उसमें एक ने कहा कि यार सर को कुछ आता नहीं है, ऐसा ही। मैं कहा अच्छा मुझे कुछ नहीं आता है। और वहाँ से एक बाउंसर आया, मैंने उसको हिट किया तो मतलब मार दिया। लेकिन सबसे पहले 7 बेल्ट्स होते हैं, स्टार्टिंग वाइट है। वाइट का मतलब है कि आपने कुछ भी नहीं सीखा, मतलब बिगनर है। उसके बाद देखें हल्के कलर, मतलब लाइट को स्टार्ट में येलो है, ऑरेंज है, तो इसका मतलब है कि आप हल्का हल्का सीनियर उस पे जा रहे हैं, क्लासेस आपकी बढ़ रही हैं, प्रमोट होते जा रहे हैं। तो फिर हम जब ब्लैक बेल्ट पे जाते हैं तो वो फर्स्ट डान कहलाता है। शाइस्ता वाइदी जी उन्होंने फाइट करवा दी ताई सर के साथ, कभी भी नहीं हुई रियल उसमें। नहीं, वो एक शो फाइट समझ ले, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी शो में हम गए और की हो। अच्छा। नॉर्मली तो ताई सर सिखाते थे अपने इंस्टीट्यूट में, तो उसमें मतलब आप ननचक्स वगैरह मैंने वो भी सीखा हुआ है। अच्छा, वो जो ब्रूस ली चलाता था ननचक। वो एक फाइट आपकी बड़ी कंट्रोवर्सी है, पूछो अगर बोले तो। वो जो है ना, आपने किसी जर्मन है ना उसके साथ हारे थे। वो कहते हैं कि ताई साहब ने है ना, वो जैसे कि और गेम क्रिकेट में फिक्स मैच होता है और दूसरी जगहों पे होता है, तो कहते हैं ताई साहब ने जानबूझ के वो जो है वो एक तरह से मैच लूज किया। अपील कर रहे हैं, तो चाहे वो नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट है, उनको ज़रूर इस हवाले से नोटिस भी लेना चाहिए और इनके हवाले से इनकी दादरसी करनी चाहिए। मुन्नी बेगम पसंद, ओहो, अताउल्लाह। मुन्नी बेगम तो बहुत सारे लोगों को पसंद थी। मुन्नी बेगम बहुत ज्यादा मौसीकी से ताई सर को नहीं है। वाली वो वाली गजल गाती थी, एक बार मुस्कुरा दो ना, एक बार मुस्कुरा दो। ताई साहब आपकी ओरिजिनल वाले कोई ओरिजिनल है? नहीं, बीमारी में क्या लगाते हैं, कौन सा तेल? यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे 25 साल में गंजे हो रहे हैं, 30 साल के अंदर गंजे हो रहे हैं। ये सब मछली का कमाल है। अमेरिका में सेट होने गया था, वहाँ से वापस आ गया। ये रिग्रेट है। अस्सलाम वालेकुम। टॉक विद अली अतहर के आज एक और स्पेशल पॉडकास्ट में मैं मौजूद हूँ। हमारे दरमियान आज जो गेस्ट हैं वो एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सितारा, मैं जिसे कहूँ, और एक नेशनल हीरो अगर कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं है। और पाकिस्तान में अगर मार्शल आर्ट और किसी भी किस्म की किक बॉक्सिंग कह लें या थाई जो फाइटिंग होती है, इस तरह की जो भी चीज़ें आई उनको इंट्रोड्यूस कराने वाले और बाकायदा एक पूरे प्लेटफॉर्म के ज़रिए से पता नहीं लाखों की तादाद में उन्होंने यहाँ पर स्टूडेंट्स को ट्रेन भी किया और ना सिर्फ पाकिस्तान लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज हमारी खुशकिस्मती कि हमारे दरमियान मौजूद हैं सर अशरफ ताई साहब और उनकी वाइफ मैडम समीना। कैसी हैं सर आप? सबसे पहले ठीक, खुश आमदीद कहूँगा मैं आपको इस पॉडकास्ट में, और आपको कुछ पुरानी बातें आपके साथ करेंगे और फिर उसके साथ साथ और चीज़ों के मुतालिक पूछेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए मैडम, आपकी शादी ताई साहब के साथ किस ईयर में हुई, कब हुई? देखिए वो अब सन तो याद नहीं है मुझे। मेरा छोटा बेटा जो है वो 14 साल का, तकरीबन 18-19 साल हो गए, और फिर मैं सीखने आई तो तकरीबन 26 साल का अरसा हो गया ताई सर के साथ। सीखने कहाँ आई थी? सेंटर में आई थी सीखने? जब भी तो मुलाकात हुई। ओए होए होए, कराटे सीखते सीखते आप शादी के बंधन में बन गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपके जो बच्चे हैं वो भी कराटे वगैरह करते हैं? जी बिल्कुल, सब ब्लैक बेल्ट। सही करते। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ताई साहब आपसे, अगर ताई साहब, क्योंकि आपको पता है हमारे इतने बड़े लेजेंड हैं, इतने बड़े जिसे कहना चाहिए हीरो हैं, इनको काफ़ी टाइम से बीमारी यानी कार्डियक का मसला भी आ रहा था और उसके अलावा किडनी के हवाले से भी बहुत सी दुश्वारियां थी। फिर भी बड़ी हिम्मत करता हूँ, आई सैल्यूट यू सर, कि आप फिर भी हिम्मत करके हौसला करके आप आए हमारे दरमियान बैठे। सर आपको ये जो थोड़ा बहुत हमने आपके हवाले से रिसर्च की, पता चला कि आप
आपकी पैदाइश बर्मा में हुई, फिर खैर से आप वहाँ से जो यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर थे, और फिर वहाँ पर जिस वक्त ये सब वॉर वगैरह हो गई तो उसके बाद फिर आप कराची आ गए 70s के अंदर अली, और फिर उसके बाद से आपने इधर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। क्या पैशन था? मतलब उस ज़माने में ब्रूस ली एक बहुत बड़ा नाम था, हम भी छोटे होते थे तो देखते थे ब्रूस ली को, और अगर पाकिस्तान का अगर मैं कहूँ तो ब्रूस ली आप ही हैं जिसने माशाल्लाह इतने सारे टाइटल, अगर मैं गलत नहीं तो एक तो आप ग्रैंड मास्टर यानी एक अमेरिकन एक बहुत बड़ा अवार्ड है जो आपको मिला, और उसके साथ साथ 9 डन डिग्री जो 10 डिग्री जो है उसको 9 टाइम आपने जिया। एफ्रो जो एशिया के 2 वो थे चैंपियनशिप थी वो आपने जीती, और अनगिनत पता नहीं पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में आपकी ये ना जो फाइटिंग है वो बहुत सारे हैं। तो शुरू से आपको शौक था इस तरफ आने का, या फिर कोई आपके आसपास उस जमाने में अंदर 70s के अंदर जिसको आप देखते थे कि आपने कहा था नहीं मुझे ये बनना है? एक्चुअली ईस्ट पाकिस्तान में मैं थोड़ा सेटल हुआ था, तो वहाँ के हालात ख़राब हुआ, तो फिर वेस्ट पाकिस्तान विच इज़ कराची पाकिस्तान, तो यहाँ से मैंने सोचा कि नहीं अपना नाम पैदा करना है और पब्लिक को बताना है कि व्हाट इज़ मार्शल आर्ट, और इस तरह सिलसिला चलता गया ये। तो शौक कैसे पैदा हुआ था ऐसा? शौक तो ये है कि कोई फिल्म देखते थे ब्रूस ली की, या उससे पहले आपके ज़माने में तो ब्रूस ली था ना? हाँ था, मगर हमने तो स्टोरी सुनी थी कि ताई सर को बच्चे मारे स्कूल में ना। हाँ। क्या था वो सुनाते हैं आपको? क्या बताएं फिर से? स्कूल में वो था छोटा बेटा जो है वो भी ऐसा ही है ताई सर के जैसा, तो उसको बता रहे होते हैं कि मैं स्कूल में बच्चों की चीजें छीन के खा लेता था और मारता था, तो फिर किसी बच्चे ने लड़के ने पता नहीं पीटा मुझे, तो मैंने भी देखा कि ये क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है, तो उसके पीछे पीछे चले और वहां जाके देखा कि हाँ ये कराटे सीख रहा है, तो फिर मैं भी जो है ना मतलब सीखने लगा। तो पिटाई हुई, कोई कहते हैं वो टिकट का भी तो मसला था, कैप्री वो तो फिर ताई सर ने यहाँ जब कराटे कर लिए आए तो फिर वो कैप्री सिनेमा में हुआ, उधर भी तो कोई फटा हुआ था ना, वो बात का था। लेकिन ये आपने स्टार्टिंग पूछा है ना? जी जी, तो स्टार्टिंग में ये था कि शौक क्यों था, आपने पूछा ना जी शौक क्या था। जी जी, तो उसके बाद फिर आपने बाकायदा मार्शल आर्ट की तरफ आए, और वो क्या सिलसिला था वो जो कैप्री सिनेमा वाला टिकट का था? कैप्री सिनेमा का ये था कि वहाँ के जो बाउंसर या मकरानी जो वो टिकट के लिए बड़ा वो कर रहे थे, तो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट 5-6 स्टूडेंट, उसमें एक ने कहा कि यार सर को कुछ आता नहीं है ऐसे ही। मैं कहा अच्छा मुझे कुछ नहीं आता है, और वहाँ से एक बाउंसर आया, मैंने उसको हिट किया तो मतलब मार दिया। अच्छा, और फिर जब मार दिया कि आवाज़ आई तो मैंने वाकई मारना शुरू कर दिया। और इसके बाद ये हुआ कि मार्शल आर्ट में ज़्यादा इस तरह मैं इन हो गया कि लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार ये छोटा सा आदमी फ्लाइंग मार रहा है, ये कर रहा है, वो उस वक्त दुबले पतले थे ना बहुत, और उस वक्त मैं बहुत दुबला भी था। स्लिम तो अभी भी हैं, अभी भी अभी तो स्लिम फिट है। हाँ अभी भी स्लिम है माशाल्लाह। तो इस तरह करके सिलसिला चलता रहा। फिर बैंकॉक गया, वहाँ फाइटें की, और थाईलैंड, ये सब जगह, मगर वहाँ प्रोफेशनल वे पे पैसे मिलते थे तो लड़ता था, और अच्छी खासी इनकम मैंने जनरेट कर ली थी। फिर ये है कि स्टूडेंट पीछे पड़ गए कि हमको भी सिखाएं, वहाँ सिलसिला कैप्री से असल में क्रिश्चियन जो थे गोएंस, वो केजी ग्राउंड में ताइसर को लेकर आए अपने बेटे को करवाने के लिए। सबसे पहले ताइसर जो है वो हिल पार्क में महराज पार्क के नाम से उसमें स्टार्ट लिया। फिर जब ये कैप्री में फाइट हुई तो उसमें फिर ताइसर को वो बंदा लेके गया कि आप मेरे बेटे को सिखाएं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि फिर स्टूडेंट्स
मैंने भी आज गलती से हिस्ट्री मेरे सामने आ गई, मैंने देखी तो मैं खुद भी हैरान थी। और मैं अपने बेटे को स्कूल जाते हुए दिखा रही थी, उसको बड़ा मतलब वो खुशी है कि भाई मेरे फादर मतलब बड़े इतना नाम है, ये वो छोटा है 14 साल का। तो वो मतलब मैंने उसको बताया, देखा तो बोला आप ऐसे ही बोलती हैं, देखें मेरे फादर का कितना नाम है, ये वो है। तो उसमें मतलब उस हिस्ट्री में हम भी देख रहे थे कि जो फाइट्स का मतलब था, कितनी फाइट्स की, क्या हुआ। तो उसमें ये बता रहे थे कि भाई किस तरह से प्रताप सर ने यहाँ जो केजी ग्राउंड है नुमाइश पे, जी वहां से फिर स्टार्ट किया। आपको तो मेरे ख्याल में सदारती अवार्ड भी मिला, आई थिंक जी, 2 प्राइड ऑफ दफा। परफॉर्मेंस एक दफा मुशर्रफ साहब के जी, दौर में, एक दफा जरदारी जरदारी साहब ने बुला के दिया। तो ये तो माशाल्लाह नेशनल लेवल पे माशाल्लाह दोनों दफा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के तौर पे मिला। लेकिन हम ये देखते हैं बाज़ दफा बहुत एक तरह से वो भी होती है, मायूसी भी होती है कि इतने बड़े हमारे लेजेंड हैं और किस लेवल पे सर्व किया पाकिस्तान को, इतने इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जिस तरीके से और दूसरे स्पोर्ट्स के अंदर लाइक क्रिकेट है, स्क्वैश है, चाहे हॉकी, अब तो खैर हॉकी में इतनी वो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना वाले बेचारे भी रो रहे हैं, फिर भी मिलती है। क्रिकेट में तो पाकिस्तान में फिर भी बहुत पैसा है, बहुत जो लोग हैं हम देखते हैं जो क्रिकेट में एक दफा आ गया और फिर उसकी लाइफ बन जाती। तो क्यों मतलब इस लेवल पे आपको वो माली मामलात कुछ हमें भी आपके हवाले से जानने की कोशिश करी, मौका मिला, तो वो क्यों नहीं हो सकी? इसकी क्या बेसिक वजह, मतलब अब कितना मनवाएंगे, मतलब कौन से ऐसा मेरे ख्याल में टाइटल है जो ताई साहब ने नहीं लिया नेशनल लेवल पे? और तो अब उसके बाद ठीक है, एक मिल गया आपको, एक सदारती तौर पे भी उन्होंने इस चीज़ को माना, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी और दूसरी चीज़ें भी तो मेरे ख्याल में उन्होंने सेटल करनी थी। वो क्या चीज़ें हैं आप जानना चाहेंगे? और हम चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से उन बातों को भी एड्रेस करें। मैडम प्लीज़। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कल हमारे पास जो क्लास में हमारे टीचर आए, जो इधर के सीनियर पुराने स्टूडेंट थे, तो उन्होंने बताया कि कराटे की जो फेडरेशन है, ये तो जितने भी गेम्स अब तो नए नए उसमें एंटर कर दिए, वो ताई सर ने बनाई, उसकी बुनियाद ताई सर ने रखी। उसके बाद ताई सर अमेरिका चले गए, फिर वहां से वापस आए, क्योंकि अमेरिका ताई सर को रहना पसंद नहीं है, अपना ग्रीन कार्ड भी इवन के वो भी खत्म कर दिया, विड्रॉ किया। हाँ, मतलब वो गए नहीं, हम पलट के। तो यहाँ तो लोग दुनिया इस वक्त क्रेज है कि किसी तरह वहाँ तो हमने यही अफसोस किया, एक तरह मिल जाए, हम तो यहाँ से फौरन के फौरन गायब हो जाएंगे। क्या आप देखें, यहाँ भी फेडरेशन छोड़ गए और वहाँ भी अपना ग्रीन कार्ड खत्म कर दिया, बकौल ताई सर के कि वहाँ के लोगों से यहाँ ज्यादा रिस्पेक्ट है। तो मैंने कहा ये जो एक हफ्ता पहले सील किया गया, ये रिस्पेक्ट पता चली क्या रिस्पेक्ट है। तो ये है कि मैं आपको बता रही थी कि वो हमारे टीचर बता रहे थे कि स्टार्टिंग में आप वो मूवी देखें, कोई क्या मूवी का नाम है जो शबनम और जावेद शेख के साथ ताई सर की है। अच्छा। उसमें हमारे ग्राउंड का पूरा वो व्यू लिया हुआ है। तो उसमें ताई सर के स्टूडेंट्स इतने ज्यादा हैं कि मैं तो उस दौर में थी नहीं, तो मुझे अब देख रहे हैं तो वाकई लग रहा है। तो वो बोलते थे 1500-1600 एक दिन में एडमिशन होते थे, और हम लोग उनका ड्रेस बनाना और उनको मतलब मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता था। तो मतलब वो दौर भी था कि ताई सर ने, और बोला चारों सूबों से हमारी ही टीम आती थी बांडो की। बांडो गेम है ताई सर ने जो बर्मा से सीखा। क्या नाम बता रही हैं आप? बांडो के मीन्स होते हैं घेर के मारना। ओके, तो घेर के मारते थे ताई साहब, घेर के सबको मारा। तो ये है कि हमारा गेम ये है कि फुल कांटेक्ट है। तो अब हम ये जो गेम कर रहे हैं आगे बच्चों को, जो नए जनरेशन को सिखा रहे हैं, उसका उन्हें ये फायदा होता है कि जो अब गेम्स हैं, ताइक्वांडो हो गया, शोतोकान हो गया, ये टच फाइट्स हैं। ओके। तो जो हमारा गेम है मतलब वो हर फन मॉल है कि आपने टच फाइट भी खेल ली और जहाँ आपने फुल खेलना है वहाँ फुल भी खेला। क्योंकि मैं भी सिखा रही हूँ, मेरे आगे हम लेके चल रहे हैं। आपके पास मैं कौन सी 5th डान हूँ। 5th डान है। अब ये जरा कुछ तरह हमारे ऑडियंस के लिए समझाएं कि ये 5th डान का मतलब क्या होता है। आमतौर पे वाइट बेल्ट, ब्राउन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट होती है, तो ताकि आम जो लोग मार्शल आर्ट को नहीं समझते उनको समझ में आए कि यार ये डन का मसला क्या होता है। देखिए, सबसे पहले 7 बेल्ट्स होते हैं। स्टार्टिंग वाइट है, वाइट का मतलब है कि आपने कुछ भी नहीं सीखा, मतलब बिगनर है। उसके बाद देखें हल्के कलर, मतलब लाइट ऊपर स्टार्ट होते हैं, येलो है, ऑरेंज है, तो इसका मतलब है कि आप हल्का हल्का सीनियर उस पर जा रहे हैं, क्लासेस आपकी बढ़ रही हैं, प्रमोट होते जा रहे हैं। तो फिर हम जब ब्लैक बेल्ट पे जाते हैं तो वो 1st डान कहलाता है। ओके। तो वो डान का मतलब एक, जैसे आपने पूरा आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, फिर उससे ऊपर आपका मतलब स्टार्ट हो जाता है कि आप उस्ताद की तरफ जा रहे हैं, ग्रैंड मास्टर की तरफ जा रहे हैं। तो आस्ते आस्ते 2nd डान, 3rd डान,
यानी ये इस तरह ब्लैक बेल्ट से। के बाद होते हैं डन? जी वो उसके बाद होते 5 हैं। डन हैं? जी अब तो बहुत इसका मतलब खतरनाक खातून है। मतलब ब्लैक बेल्ट से भी आप ऊपर तो कभी फिर कभी टाइगर के साथ होना था तो खतरनाक ही होना था। तो कभी ये आपके 5 डन काम आए आपको मैडम कभी मुझे जाती बहुत जिंदगी? काम आते हैं, मैं अच्छा। तो बहुत फाइट करती हूँ। और बात ये है कि ना ये आपका आजकल के दौर में बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, क्योंकि आपका सेल्फ डिफेंस भी इसमें आ जाता है और आप मतलब खुद एतमाद हो जाते हैं। मैं लड़ाकू तो पहले भी थी, लेकिन मैंने टाइगर के इंस्टीट्यूट में आकर अपने आप को देखा कि हाँ मुझे कौन सी चीज का कहाँ इस्तेमाल करना तो चाहिए। आपका एम क्या था, किस लिए तैयार होनी थी ताई साहब के सेंटर में आगे? नहीं मुझे बचपन से शौक था। अच्छा, कोई एम तो नहीं था कहीं मुकाबला नहीं करके एम नहीं बदला था, बदला तो एम नहीं किसी था। दिन मेरा लेना था? ताल्लुक सरहद से, एबटाबाद से, तो हम अच्छा, वैसे ही ओके। सख्त जान लोग होते हैं और फाइट हाँ। वाइट हमें पसंद होती है। हाँ। तो वो मुझे बचपन से शौक था तो मैंने सीखा। क्योंकि कुछ फिल्म्स वगैरह के होते हैं ना सीक्वेंस में, हम वो देखते ब्रूस ली हैं आपके कि लिए कोई बात है। हाँ कि कोई बंदा जो है उसको उसको पिटाई पड़ती है तो फिर वो जाता है जाके मार्शल आर्ट सीखता है, फिर अपना टारगेट रखता है जी और जी। फिर जाके वो ट्रेन होके फिर उसको चैलेंज करता है और फिर उसको मारता है। तो मैंने कहा इस तरह ताई नहीं साहब नहीं के मेरा चैलेंज का नहीं था। कोई टारगेट नहीं था, नहीं आप टारगेट सीखने नहीं। आई थी और वहीं पर आपकी एक तरह से शादी के बंधन में बंध जी गई आप। ताई साहब के साथ कभी फाइटिंग करती थी आप, ट्रेनिंग वाली जो असल में? ट्रेनिंग में देखिए शो में एक ही बार शाइस्ता वाहिदी जी हैं, उन्होंने फाइट करवा दी ताई सर के साथ, कभी भी नहीं हुई। रियल उसमें? नहीं वो एक शो फाइट समझ ले, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी शो में हम गए और की हो। अच्छा। नॉर्मली तो ताई सर सिखाते थे अपने इंस्टीट्यूट में, तो उसमें मतलब आप ननचक्स वगैरह मैंने वो भी सीखा हुआ है। अच्छा, वो जो ब्रूस ली चलाता था ननचक? जी जी वो भी सीखा है। तो उसमें थोड़ा बहुत मतलब वैसे नॉर्मली ऐसी फाइट नहीं होती कि ताई सर ग्रैंड मास्टर, उनके साथ फाइट हम नहीं कर सकते क्योंकि उस्ताद है हमारे। किक बॉक्सिंग भी ताई साहब ने जी जी सिखाई है? किक बॉक्सिंग जो है वो मिक्स हो जाता है कि आप पंच किक्स दोनों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो पहले मतलब ताई सर का तो जो बांडो वो सीख किया है तो उसमें पंच भी हैं। तो अब ये देखे ना वो एक वो मिला के उन्होंने बना लिया। जैसे ताई सर के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ताई सर के पास से ही निकले और उन्होंने मतलब अपने अपने वो कोई शोतोकान में चला गया, कोई इस तरह से मतलब डिफरेंट नाम चीज वही है। थोड़ा थोड़ा उसका क्या है कि आपका अगर आप चैंपियनशिप में गए हैं तो पॉइंट्स चेंज हो गया, नाम किक्स के चीज वही है, घुमा फिरा के चीज वही है। ये जो कन्फू आता है एक और, यानी कंग-फू मेरा फेवरेट। ये ताई साहब अगर आप एक्सप्लेन एलुबरेट कर सके तो ये कितना ज्यादा डेंजर होता है कंपैरेटिवली वो जो आम कराटे होते हैं उससे ज्यादा, कि वो फिंगर से जाते हैं और अंधे बंदे के मार के, वो जो फिल्मों में दिखाते थे आमतौर पर तो मार्शल कैमरा ट्रिक भी है ना एक्चुअली मोस्टली इज कैमरा ट्रिक। ओके। और इसको फिर ये कैमरा पे ला के बड़ा एडवांस लेवल पर ले जाते हैं। तो वैसे तो अच्छा है, अच्छा वैसे तो रियल में अच्छा है, लेकिन ये कि वही बात है कैमरा ट्रिक तो होती है ना जो मूवीज में तो होती है। और इसमें ये है कि मेरे साथ हुआ ये कि कुछ पंजाब के लोग आए थे तो नासिर भोलू टाइगर ने सबको सिखाया है, ट्रेन अच्छा। किया है। नासिर बोलू वो जो जी, रिवायती जी। वो है झारा पहलवान के भाई वगैरह हैं शायद, ये बेटे उनको के? बकायदा फाइट करवाई है फॉरनर Okay. से, और वो फाइट मैंने कहीं देखी है, बड़ी जबरदस्त फाइट थी। वाओ। कि उसने जिस तरह वो बैक फ्लिप मारा है नासिर हाँ, भोलू ने, हाँ। और वहाँ टाइगर वो फाइट करवा रहे हैं। क्या बात है। वो मतलब हैरत की बात थी कि पहलवानों को भी नचा डाला। तो कन्फू एक तरह से ज्यादा ना सीरियस फाइटिंग है कंपेयर टू नॉर्मल मार्शल आर्ट जो कराटे होते हैं। असल में देखिए वहाँ की ट्रेनिंग टफ है, वो लोग स्ट्रांग है। ये जो चाइना जापान के लोग हैं वो हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत नाजुक हैं। वो समझ रहे हैं कि उसी स्टाइल में आप नाजुक इसमें नहीं होना चाहिए। वो लोग जो हैं वो इस चीज को नहीं, वो बचपन से ही अपने बच्चों को इस चीज में अच्छा। जैसे आप देख लें इंडियन का वो है कि सॉन्ग डांसिंग ये उनकी ये चीज है, उनको बचपन से इस चीज पर ट्रेन किया जाता है। तो उनकी बेसिकली है टफ ट्रेनिंग। ओके। जो हमारे लोग जो हैं वो नहीं करते। मतलब उसमें चंद ही लोग जैसे मैं, पठान लोग हैं या सख्त जान है, वो आपको करते नजर आएंगे मेहनत, लेकिन नॉर्मली जो आम लोग हैं वो उतनी मेहनत नहीं करते।
तो अभी पाकिस्तान किस लेवल पे है मार्शल आर्ट में? क्योंकि हमने तो ताई साहब का नाम सुना अर्ली 80s के ज़माने में, और मैं यहाँ पर अपने बड़े भाई जो मेरे अमेरिका में ही होते हैं, अली अमजद खान, वो भी ताई साहब के स्टूडेंट रहे हैं और एक ज़माने में वो भी आपके सेंटर में जाया करते थे और ट्रेनिंग लेते थे। मुझे याद नहीं वो किस बेल्ट तक आए थे, लेकिन वो भी हमेशा आपके इंस्टीट्यूट से उन्होंने बहुत सीखा और माशाल्लाह बड़े स्ट्रॉन्ग रहे उसमें। और ताई साहब के तो मेरे ख्याल में पता नहीं कौन कौन स्टूडेंट हैं, तो मैंने कहा आपको एक इस प्रोग्राम में बता दूं मेरे अपने सगे भाई भी जो हैं वो भी आपके स्टूडेंट रहे हैं और माशाल्लाह अपने वक्त के अंदर 80s के अंदर वो जाया करते थे और वहाँ जाके सीखते थे। अच्छा, कराटे पाकिस्तान का नाम बड़ा आपने पैदा किया, मतलब कौन कौन सी ऐसी फाइट है, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहाँ नहीं लड़े? मेरे ख्याल में जापान में आप गए और अमेरिका में आपने फाइटिंग करी, और इसके अलावा कौन कौन से और ताई साहब ने जाके कंट्रीज में? वो यही जवाब अच्छा देंगे, आप बताएं। इंडिया भी गए थे फाइटिंग करने? नहीं, इंडिया नहीं। कोई इंडियन फाइटर मिला कभी आपको? परमिशन उसकी नहीं मिली। अच्छा, हॉकी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, लेकिन ये नहीं, इसकी नहीं दी? अच्छा, परमिशन नहीं मिली उस दौर में। अब तो शायद हो जाती, अब शायद मिल जाए, उस दौर में नहीं मिलती थी। तो मैंने बहुत कोशिश की कि इस चैनल को भी अपने साथ मिला के प्रमोट करूँगी, मगर परमिशन नहीं मिली। अच्छा, और कौन कौन सी कंट्रीज में जाके फाइट करी ताई साहब आपने? जापान में की, जापान में, हांगकांग, नेपाल, मलेशिया, मतलब यू नेम इट एंड आई हैव डन इट। ओह वाओ, मुझे याद भी नहीं कितनी फाइट, आप तो याद नहीं होगा कितनी फाइटें की। तो और बेसिकली मेरा एम होता था कि फाइट। एक फाइट आपकी बड़ी कंट्रोवर्सी है, पूछो अगर बोले तो। वो जो है ना, आपने किसी जर्मन है ना उसके साथ हारे थे और कहते हैं कि ताई साहब ने है ना, वो जैसे कि और गेम क्रिकेट में फिक्स मैच होता है और दूसरी जगहों पे होता है, तो कहते हैं ताई साहब ने जानबूझ के वो जो है वो एक तरह से मैच लूज किया था और बाद में एडमिट भी किया था काफी साल बाद। आई थिंक अर्ली 80s के अंदर फाइट हुई थी, 82-83 के अंदर। वो ताई सर का कहना था कि पाकिस्तान के हवाले से, मतलब उसमें वो नहीं था, आप खुद जवाब दें इसका। इसमें ये था कि पाकिस्तान में उस लेवल का कोई फाइटर नहीं था, तो क्या करते, पैसे के लिए कुछ करना पड़ता है। तो मतलब वैसे आपने हरा देना था उसको, और हरा चुके थे ना आप उसको पहले? हरा चुका था। तो उसको ऐसा क्या था जो उसने बोला कि भाई मुझे एक दफा मेरे से हार जाओ? मतलब वो क्या अपना बदला लेना चाह रहा था या अपने आप को प्रूफ करना चाह रहा था कि मैं ताई से ज्यादा स्ट्रांग हूँ? नहीं, वो अपने सर्कल में उसका नाम था। अच्छा, बेइज्जती हो गई थी उसकी? है, उसकी बेइज्जती हो गई थी, तो वो ये चाह रहा था उसकी बेइज्जती सही हो जाए और आपको बोलते हैं यार कुछ ले दे के काम खत्म करो ताकि मैं अपनी इज्जत को दोबारा से बना लूं। है जी। लेकिन मतलब वो टाइटल फाइट नहीं थी। अच्छा, वो टाइटल ताई सर के वो टाइटल फाइट नहीं थी। ठीक है, बस सही है। और क्या, मतलब उन्होंने कोई नेशनल लेवल पे कोई ऐसा कंपटीशन नहीं था? ठीक है। तो उसने बाकायदा डायरेक्टली ऐसा आपको ऑफर की थी या फिर कोई बैक चैनल से बात की थी उसने? इसका होता ये है कि मैं एक फाइटर हूँ, आप एक फाइटर हैं। हाँ, आपका एक प्रमोटर होगा, मेरा एक प्रमोटर होगा। ठीक है, प्रमोटर आपस में बात करेंगे। ओके, कि फाइट को किस तरह ले जाना है, क्या करना है। हाँ, तो मेन जो वो होता है वो प्रमोटर होता है। ठीक है। तो उसने जो जिस फाइट के लिए आपके साथ किया तो उसने बाद में आपको पैसे दिए थे या फिर वो पीछे हट गया, मुकर गया बाद में कि अब तो मैं मुकर गया? पैसे तो दे दिए, मतलब अपनी बात उसने पूरी करी। अच्छा सर, यहाँ पर पाकिस्तान में अब आप क्या देखते हैं, यानी ये जो मार्शल आर्ट्स के हवाले से जो हालत है ज़ाहिर कह लें, जैसे और स्पोर्ट्स में हम देखते हैं, अब तो क्रिकेट का भी स्पोर्ट्स पहले के मुकाबले बहुत ख़राब है। यानी एक ज़माने में हमारी क्रिकेट टीम बड़ी स्ट्रांग थी, उससे पहले हॉकी की बड़ी हुआ करती थी, स्क्वैश में देखिए। अब आप कराटे मार्शल आर्ट जो है उसको कैसे देखते हैं पाकिस्तान में? देखिए, मार्शल आर्ट की अगर हम प्रमोशन चाहते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें फंडिंग करे। ठीक है, नहीं करते, कोई करता नहीं है। क्यों? मतलब ये तो एशियन कप्स होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, वहाँ पर मार्शल आर्ट हम देखते हैं, नहीं करना है। मतलब हो रहा है लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। और आप देखें, अगर जैसे हमारे पास है या किसी के पास भी थोड़ा बहुत आपने सीखा और आपने जाके क्लब खोल लिया प्रॉपर, मतलब जैसे एक
ताई सर ने प्रॉपर डान लिया, फिर उसका ग्रैंड मास्टर का एक अवार्ड लिया, और फिर थर्ड डन से पहले आप ब्लैक बेल्ट नहीं किसी को बांध सकते। लेकिन अब तो ऐसा है कि बस आपने हमसे सीख के गए और आपने कुछ भी वो डिग्री नहीं ली और आपने अपने छोटे छोटे क्लब खोल लिए, तो फिर आप सोचें उसका क्या लेवल होगा। तो मतलब वो चीज नहीं कायम है, जो प्रोफेशनलिज्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो अभी ग्रेजुअली पाकिस्तान का जो मार्शल आर्ट है, पीछे अगर आप 80s के जमाने में हम देखते हैं ताई साहब का एक नाम, पाकिस्तान के ब्रूस ली बने हुए थे माशाल्लाह, वो उस तरह का वो नहीं है अभी पाकिस्तान में अभी मार्शल आर्ट, या कोई कर रहा है कोई इंस्टीट्यूट अभी कोई काम नहीं कर रहा है। तो इसको तो इसका मतलब कर तो बहुत सारे रहे, लेकिन मैडम मैं जानना चाह रहा था कि मतलब इसकी बेसिक जवाल की क्या वजह क्या है, मतलब इस मार्शल आर्ट की। इसमें जो बड़े लोग हैं या जो गेम को प्रमोट, वही उसमें से पैसा खाते हैं। अच्छा, हाँ, स्पोर्ट्स वाले, स्पोर्ट्स वाले। अब मेरी एक फाइट हो रही थी जापान में, और अगर वो फाइट लड़ता मैं तो अच्छे पैसे भी मिलते और अच्छा नाम भी होता है। तो फाइट से 1-2 दिन पहले वहाँ का प्रमोटर आते, मिस्टर थाई, यस लेट्स हैव फ्रेंडशिप। अब लेट्स हैव फ्रेंडशिप मतलब ये है कि मिल बांट के कुछ तुम कमाओ कुछ हम कमाते हैं, इस तरह करके। तो दैट टाइम आई वाज ऑन माय पीक, कि जिसको भी मारता था गिरा देता था। तो मैंने कहा नो। अभी जब नो बोला तो उनको तो यही चाहिए था कि फाइट नहीं हुई। मतलब पाकिस्तान में आपको पता है, जब अगर ऐसा होता है तो वो ताई सर को इतना सपोर्ट कर रहे होते, कहाँ कर रहे हैं, क्या सपोर्ट। जो हमारा स्पोर्ट्स क्लब है जो हमारा, उसको खत्म करके बस स्टॉप बनाने का सोच रहे हैं। मैं उसी पॉइंट की तरफ आ रहा था मैडम, आप बिल्कुल वो आप जरूर यहाँ पर मैं चाहूँगा कि जो भी मुख्तदर हल्के हैं, अरबाब इख्तियार हैं, वो ज़रूर इस चीज़ के ऊपर नोटिस लें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, बहुत बड़ा फ़ख्र है, एक लेजेंड हैं जिन्होंने बरसों इस मुल्क की खिदमत कहूँगा सर्व किया और इतने नेशनल लेवल पे अवार्ड्स भी जीते। आज अगर वो बहुत सारी बीमारियों के बावजूद आज खड़े हुए हैं और कुछ अपील कर रहे हैं, तो चाहे वो नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट है, उनको ज़रूर इस हवाले से नोटिस भी लेना चाहिए और इनके हवाले से इनकी दादरसी करनी चाहिए। मुझे बताइएगा कि क्या मसला है, वो आप जो बता रहे थे ऑफ द कैमरा के, वो जो ताई साहब जहाँ पर बरसों से कराटे सिखाते हैं, पहचान है, और बरसों से उसको अब ये शायद सील कर रहे हैं या कर दिया है, और उसको किया था। फिर मैंने मतलब काफी एप्लीकेशंस आगे पीछे जाकर बातचीत की, पर जो असल में मेरी बात का इतना नहीं है, जो आपका मीडिया और सोशल मीडिया जब एक चीज को उठाता है ना, जी तो वो फिर थोड़ा सा इनके ऊपर इस चीज का असर होता है। हाईलाइट किया उसकी कोशिश मैंने की, तो फिर अगले दिन इन्होंने ओपन कर दिया। ठीक है, वो असल में क्रिश्चियंस को 99 ईयर्स के लिए दिया हुआ था, आई थिंक सो कायद आज़म ने दिया हुआ था। तो उनकी वो जो थी वो खत्म हो गई थी, लीज कह लें। अच्छा, लीज जो होती है ना, तो उसमें ताई सर तो मतलब एक जमाने से उस टाइम से चल रहे, तकरीबन 60 साल ताई सर को। तो वो बीच में हमारा भी जिम भी है, हमारा बॉडी बिल्डिंग और कराटे भी है। तो उसके लिए फिर मैंने कोशिश करके ओपन तो करवाया, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि 6-8 महीने में, सुनने में क्या, हमसे आके मीटिंग भी की थी कराची ट्रांस वाले जो हैं कि जी इसको हम तोड़ के अंडरग्राउंड जो है बस का अड्डा बनेगा, और फिर पता नहीं बोल तो रहे हैं कि ऊपर हम दोबारा बनाएंगे। अब आप सोचें कब वो बनेगा, और फिर बाज़ दफ़ा जो आपके वादे हैं पाकिस्तान में वो तो पूरे होते ही नहीं है कि आपको वो जगह वापस मिले। तो ये जो अब इन्होंने क्लोज किया, उसकी वजह से जो ताई सर के स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर इस चीज़ का बहुत बुरा असर पड़ा कि सील हो गया, पता नहीं अब खुलेगा नहीं खुलेगा या क्या होगा। मतलब वो भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आया। तो मेरा तो जब ताई सर बीमार हुए 1 साल पहले, तो भी मैंने हर बंदे से अपील की जो कि आपके गवर्नमेंट में है, जैसे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ हो गए, जरदारी हैं, बिलावल हैं, तमाम लोग जो भी हैं, लेकिन ना किसी ने भी कोई आपकी बात सुनी नहीं। स्पोर्ट्स के मिनिस्टर जो हैं उनके असिस्टेंट आए, हमने एप्लीकेशन दी कि ताई सर को गवर्नमेंट की ऐसी एमिनिटी प्लॉट जगहें दी जाएं और भी, ताकि देखें वो हमारी सरपरस्ती में बैठे हैं, हम करवा रहे हैं, क्लास हो रही है बिल्कुल, उनकी पूरी फैमिली मेंबर इस चीज़ में है।
तो हम तो ये चाह रहे थे कि पंजाब, इस्लामाबाद, लाहौर, इन तमाम जगहों पे ताई सर के स्टूडेंट्स के तो हैं वहाँ पर क्लब, लेकिन वो खासकर ताई सर के नाम से हम उसे चलाएं और हम खुद उसको देखें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। मतलब वहाँ पर भी बिल्कुल होने चाहिए जो कि नहीं है। और ताई सर के लिए यहाँ कोई ऐसी गवर्नमेंट की जगह वो उन्होंने नहीं दी हुई है। ये देखिए क्रिश्चियन के साथ ताई सर रेंट पे थे, ये जो जगह पे बैठे हुए थे, पर लोगों को पहचान वो ताई सर के नाम से उस जगह की। तकरीबन लोग तो ये समझते हैं कि वो ताई सर की जगह है, लेकिन ताई सर की जगह नहीं है, ताई सर रेंट पे थे। अच्छा, तो अब हमने मतलब उन्होंने क्रिश्चियंस का तो मतलब वहाँ से शायद खत्म कर दिया। तो अब आगे हमने यही चाहा कि भाई ताई सर के नाम पे उनको जितना अरसा उनके नाम पे था, आप ताई साहब को वो जगह दो और मतलब प्रॉपर और भी जगहें देनी चाहिए गवर्नमेंट की, जो एमिनिटी प्लॉट्स वगैरह होते हैं उसको स्पोर्ट्स के हवाले से जी। तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स को हमें बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको हमें खत्म कर देना चाहिए। और आप लोगों का जरिए माश भी मेरे ख्याल में वही बिल्कुल सेंटर ताई सर है। का तो यही है, ताई सर ने तो कोई और कुछ किया ही नहीं अपना। अमेरिका, हालांकि पूरी फैमिली ताई सर की अमेरिका में सेटल है, जो भी बहन भाई हैं, जो भी जितने भी लोग हैं, फैमिली यहाँ नहीं है ताई सर की। तो ताई सर ने खुद मतलब वहाँ रहना पसंद नहीं किया अपने इस पाकिस्तान के लिए कि यहाँ मुझे जो रिस्पेक्ट मिल रही है या मिलेगी वो वहाँ नहीं मिल सकती। सही बात, वहाँ मिलती भी नहीं है और नहीं मिलेगी। तो अब मतलब आकर उस दिन किसी ने सवाल किया कि आपको अफसोस, तो अफसोस देखिए ये हुआ कि उस दिन जो हुआ वो अच्छा नहीं था। वो ताई सर के ऊपर उस चीज का गलत इम्पैक्ट पड़ा कि भाई उनका क्लब सील हो गया। लोग ये तो नहीं कह रहे थे कि KGA ग्राउंड क्रिश्चियंस का, तो ये कह रहे थे कि ताई कराटे सेंटर सील हो गया। तो ये काफी मतलब इंसल्ट वाली बात थी और वैसे भी हमारे काम बिजनेस पे एक अफेक्ट था, क्योंकि ताई सर वहाँ बैठ के ना मतलब बहुत बड़ी बड़ी फीसेस जो डिफेंस क्लिफ्टन में ली जा रही हैं वो नहीं ले रहे। इकोनॉमिकल आप लोग जी बिल्कुल, ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं जिनको हम फ्री में भी करवाते हैं, बड़ी बात। और बहुत मतलब कम फीस होती है जो जिम की भी हमारे और कराटे सेंटर की भी। तो मेरे ख्याल में इस तरह के अगर इंस्टीट्यूट और भी हों तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन ये तालीम हासिल कर सकें स्पोर्ट्स का, कि कराटे, उसमें कराटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा, इसमें फिटनेस भी है और सेल्फ डिफेंस भी, और खासतौर पे फीमेल्स बच्चियों के लिए भी बहुत जरूरी है। बच्चियों के लिए भी और बच्चों के लिए भी स्पेशली। अब दौर ऐसा आ गया, वक्त ये तो आप सही कह रही हैं कि अब तो बच्चों को भी, जो लड़के हैं, ये चैनल से हम लोग चाह रहे हैं कि ये बात इन तक पहुंचे या इन लोगों के दिमाग खुले। फेडरल गवर्नमेंट ने ताई सर की बीमारी के दौरान भी बोला, आई थी उनकी कोई लेडीज अदा तारड़ की तरफ से, अच्छा, लेकिन बस वो सब आपने पूछा लिखा, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। मतलब क्या था वो कुछ बताएंगी? मतलब जैसे लाजिमत है बीमारी में, ताई सर को इलाज के हवाले से सपोर्ट चाहिए थी, कोई चेक्स मिले थे? ताई सर को कोई नहीं, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, सिर्फ जो हमें दिया था वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं उन्होंने 23 लाख रुपए दिए थे, ठीक है, और गवर्नर जो टसोरी साहब थे लास्ट, तो हाँ उन्होंने 5 लाख रुपए दिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी। उमर शरीफ इलाज में खर्च हो गए जी, उमर शरीफ साहब बीमार हुए तो वो शायद इमरान खान साहब का दौर था, तो उस दौर में उनके लिए 1 करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ था, और उनके बाहर के इलाज के लिए भी सब चीज। तो मतलब उस तरह से जो भी गवर्नमेंट बैठ रही है उसका काम है ना कि वो जो आपका बड़ा लेजेंड है, ऐसा बंदा है नामी गिरामी, आप उसका सपोर्ट करें। बिल्कुल सही बात। वो उन्हें आप जगहें दें, उनके इलाज के लिए फैसिलिटीज करें, उनके घर के लिए करें। ताई सर ने तो कुछ अपने लिए बनाया ही नहीं। तो अभी तक ताई साहब अपने ओन हाउस में नहीं रहे हैं? नहीं, रेंट पे। ओहो, ताई सर ने कुछ भी नहीं बनाया, सब छोड़ दिया। यहाँ पर हम तमाम अगेन मैं कहूँगा मुख्तदर हलकों से और जो अरबाब इख्तियार हैं, इतने बड़े लेजेंड हैं, इतना सब कुछ कर सकते थे, जब बाहर भी जा सकते थे, उसके बावजूद यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमें सोचना चाहिए इनके लिए, एहसास करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि एक ऐसा लेजेंड जिसने बरसों पाकिस्तान को सर्व किया, फ़ख्र रहा पाकिस्तान का, अब अगर वो इस हालत में हैं तो हमें या तो उस सेंटर को इन्हीं के नाम से मंसूब कर देना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है जो बड़े इस वक्त यहाँ पर लीडर्स हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो सदर साहब हैं, चाहे और फेडरल में यहाँ पर जो हमारे मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर भी हैं वो भी मौजूद हैं, उन लोगों को चाहिए कि इनके लिए कोई ना कोई ऐसा एक मामला करें जहाँ इनको रिलीफ मिल सके। और अगर वहाँ कोई और टेक्निकली कोई पॉइंट है तो उनके पास कोई ना कोई ऑल्टरनेट ऐसा सेंटर प्रोवाइड करना चाहिए ताई साहब को, जहाँ ये अपनी बरसों की लेगेसी जो इनके पास से चली आ रही है उसको पूरा कर सकें। उम्मीद है हमने भी अपने प्रोग्राम में इस बात को, इस पॉइंट को ज़रूर हाईलाइट किया है।
उम्मीद है कि कोई ना कोई ज़रूर आपसे इस हवाले से रब्ता भी करेंगे और इंशाल्लाह आपका मामला भी हल करेंगे। अच्छा, बच्चों के अंदर आप लोगों के कौन कौन बच्चे कराटे वगैरह में आए? यानी फादर भी एक इतने बड़े वो हैं, इस मतलब ग्रैंड मास्टर हैं, मैडम आप भी 5 डन हैं, सारे बच्चे आए सारे। जी, मेरी बेटी भी है माहम ताई, ओके, उसका अपना चैनल है और वो भी बहुत जबरदस्त किक बॉक्सिंग और सब जानती है, बल्कि फिटनेस के हवाले से भी बहुत उसका वो है। और बेटा जो छोटा है वो तो खैर ताई सर को लेके चल रहा है ना, कि मैंने बर्मा जाना है। अच्छा। और वहां से फिर ताई सर जब आए थे स्टार्टिंग में तो वो टावर का एक पूरा किस्सा सुनता रहता है, तो वो सब करना है। मैंने बोला वो सब बड़ा मुश्किल है, वो दौर बड़ा मुश्किल था। और वो ताई सर का एक लक है, और उस टाइम मतलब मैंने कहा अब बहुत ज्यादा जो है ना डिफिकल्ट, अब नहीं होता इतनी आसानी से इतने बड़े बन जाओ आप। हर आदमी की जर्नी डिफरेंट है जी ना? जी, लेकिन उसको मतलब है कि मैं कॉपी करूं। क्या नाम क्या है? सैयद अब्बास ताई। अच्छा, अब्बास। तो वो 14 साल का, तो वो मतलब अभी बैठा होता है ना, तो उसको बड़ा ये सुनने में किससे बड़ा मजा आ रहा होता है कि और बहुत अच्छा माशाल्लाह खेल लेता है वो। स्टार्ट कहाँ से लिया उन्होंने फादर ने? ये उसने तकरीबन उसका एज होगा 11 महीने का, तो उसने ननचक्स और स्टिक वगैरह चलाना शुरू किया। और फिर 3 साल की एज में उसने ब्लैक बेल्ट लिया। तो आज तो वो माशाल्लाह जबरदस्त फाइटर है, बहुत जबरदस्त फाइटर, बॉक्सर भी है, फाइटर भी है। तो ननचक्स वगैरह कहीं भेजा उनको फिर आप लोगों ने अपने तौर पे, या फिर हुकूमती सतह पे कहीं गए वो? नहीं, अभी मतलब ओलंपिक्स में या कोई और ऐसा हम ये चाहते हैं कि बहुत अच्छा और भी तैयार हो, कि जब वो जहाँ कहीं खड़ा होगा तो उसके पीछे ताई सर का नाम है कि उनका बेटा है। तो फिर पता चलना चाहिए ना, तो उसके लिए थोड़ी तैयारी। इंटरनेशनल एक फेमस वो हैं, जाहिर सी बात है लोग जानते हैं, जहाँ जहाँ ताई साहब ने ना फाइटिंग की है उन जगहों पे वहाँ के लोग, वहाँ का जो मीडिया है ज़रूर ताई साहब को जानता है, तो उस लिहाज से उनको एक वो मिलेगा, एक एज मिलेगा। लेकिन वहाँ इतना ही प्रेशर भी होता है जी, प्रेशर जैसे एक बड़े आर्टिस्ट का कोई बेटा, और अगर उस लेवल पे एक्टिंग नहीं करता तो लोग बड़े क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज को। जी, मैंने खुद भी फाइट्स की हैं, तो प्रेशर होता है, नाम का भी होता है कि पीछे इतना बड़ा नाम है, तो फाइट जीतनी है, क्योंकि वो एक आपके ऊपर एक मैंने भी की है फाइट्स, मैंने भी की है। आपने कितनी जीती और कितनी हारी? मैंने मतलब जो खेला है नेशनल गेम 2005 में खेला, जीती बहुत ज्यादा है, हारी बहुत कम है। और लाहौर में, इस्लामाबाद में जो भी चैंपियनशिप्स होती रही हैं, उसके अलावा मुझे मतलब ब्रेकिंग करने का बहुत शौक है। अच्छा। मुश्किल से मुश्किल काम मुझे जो है वो पसंद है, तो वो भी बहुत किए हैं, मतलब प्रोग्राम्स वगैरह में जो भी कुछ अपने क्लब में होते रहे हैं प्रोग्राम। तो मतलब मुझे वही बात है कि दोनों पेरेंट्स के अंदर ये चीज है, तो वो ऑटोमेटिकली बच्चों में देखिए वो और किसी गेम की तरफ जाना भी चाहें, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज आपकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। और आजकल की मैं समझता हूँ जिस तरह की बच्चों की, जो जेनजी बच्चे हैं ना, वो सिर्फ मोबाइल और इस तरह की जो चीजों में फिजिकली मतलब बच्चे अब इतने स्ट्रांग नहीं नजर आते। मैं मतलब या तो ये देखता हूँ कि उनकी एक्टिविटी इतनी नहीं है, बहुत ज्यादा मोबाइल और इस तरह के जो गैजेट्स होते हैं उनके साथ अटैच रहते हैं, तो उसना फिजिकली उनके अंदर वो ताकत नहीं होती जो जिस जमाने में हम लोग छोटे होते थे, तो हम तो भाई यहाँ से जम लगाए, यहाँ दरख्त में चढ़े, वहां से छत पे जम लगाए, मतलब मार्शल आर्ट नहीं भी आता था तब भी बहुत बच्चे अपने अंदर इतनी हमारे में स्ट्रेंथ थी कि हम कर लिया करते थे। अब आजकल बच्चे को दें तो वो बेचारा ऊपर सीढ़ियों में चढ़ते हुए थक जाता है, उसके अंदर वो। एक मुझे ये भी बताना है कि जैसे लोग सुनते हैं, बोलते हैं जी ये वो दौर नहीं है, अब तो गन का दौर है, गन पकड़ने के लिए भी ना हौसला चाहिए। तो ये चीज आपके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस पैदा करती है और आपके अंदर हिम्मत आ जाती है जब, वरना तो आपने, बाज लोग ऐसे भी हमारे पास जो कराटे सीख लेते हैं, लेकिन लड़ने का हिम्मत, हौसला, वो उसमें आप प्रैक्टिस करते करते हर चीज का मतलब टाइम होता है। तो वो गन उठाने के लिए भी आप जब इतना सीखे हुए हो, इतना करा हुआ आपको, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो फिर आप खड़े होंगे ना, वरना ये थोड़ी कि आपने गन बच्चे को भी दे दी तो उसने चला ली। नहीं। खाने पीने का शौक है ताई साहब आपको? बहुत था, बहुत था। बस रोड की सारी कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ खाई हुई आपने, या फिर और मछली वगैरह शौक है? बिरयानी पहले खाता था, अब नहीं। आप तो सब पहले बंद हो गए। क्या खाते थे उस वक्त जिस वक्त खाया करते थे आप? मछली बहुत खाई, मछली बहुत खाई, पाए बांग्लादेश में। अच्छा। और ताई सर बांग्लादेश में भी रहे ना? हाँ ठीक है। और तो बाकी जो मिल जाए, देसी खाने बहुत खाए। देसी बहुत खाते हैं। मौसीकी का शौक है ताई साहब को? मुन्नी बेगम पसंद। ओहो, अताउल्लाह। मुन्नी बेगम तो बहुत सारे लोगों को पसंद थी। मुन्नी बेगम बहुत ज्यादा मौसीकी से ताई सर को नहीं है। वाली वो जो वो वाली गजल गाती थी, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा। मुन्नी बेगम को जब देखते हैं ना, तो मैं अपने बेटे को बताती हूँ कि ताई सर के एकदम से मुंह खिल जाता है वो, बल्कि उसकी शक्ल जो है ना, वो ऐसा लगता है, मैंने कहा ताई सर की बहन लगती है वो शक्ल है।
अब ताई साहब मानते नहीं मानते वो अलग बात। मतलब फेस कट वो करली हाँ। बाल उनके भी हैं और दाइवर के भी ना, तो बड़ा ये अपने वक्त के सड़े बड़े लेजेंड थे, यानी जी, मुन्नी जी। बेगम को देखें, उसी तरह वो अजीज मियां कव्वाल, हाँ, अताउल्ला भी दाइवर को अच्छा अताउल्ला लगते खीसा हैं। खेलवी भी, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब ये सब लोग अपने टाइम के बड़े बड़े वो थे, इनकी Legends। बड़ी फॉलोइंग थी, लेजेंड। तब तो खैर बिल्कुल, मौसीकी बिल्कुल। डिफरेंट हो गई है, उस हवाले से नहीं है। और मैं तो ये समझता हूँ कि ताई साहब का इतना बड़ा एक वो है कि इनके ऊपर तो वाकई एक डॉक्यूमेंट्री, एक फिल्म बननी चाहिए, जिसके अंदर बताएं ताई साहब की वाकई स्ट्रगल को दिखाएं, कहाँ से स्टार्ट हुए जी और कहाँ तक आए। तो ये तो वाकई एक नेशनल लेवल पे जो आम तौर पे फिल्में बनती हैं, जी जी हमारे यहाँ इस तरह की अभी वो चीजें नहीं है, नहीं तो बनाना चाहिए। अब देखें ना, ये हमारे यहाँ बिल्कुल पे बनना अभी चाहिए। लास्ट टाइम वो चौधरी असद साहब की जो मिसेस आई थी मेरे पास, वो तो वो ये कह रही थी कि वो अपने वक्त में चौधरी साहब बोला करते थे कि एक जमाना आएगा मेरे पे फिल्में बनेंगी, देखिए उन पे मूवी बनी है, और आप देखें धुरंधर फिल्म वो इंडिया मेरे में। एरिया से ताल्लुक है उनका भी, हाँ। मैं सरहद से है, हाँ हाँ हजारा से, तो वो भी वहीं के हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अभी भी आई थी, धुरंधर की पहले आई थी फिल्म से पहले, और उसके बाद आई। तो उसमें बड़ा उन्होंने बताया भाई कि चौधरी साहब के नाम को और सारी चीजों को यूज किया उन्होंने, इंडिया वालों ने। देखिए कितना जी बिजनेस जी, किया वो उन्होंने। मूवी आपने देखी होगी, बहुत तो जबरदस्त। नेशनल लेवल पे चीजें चलती हैं, जी, उसमें जी। कोई शक नहीं है, और उन लोगों पे बनती है जो जाहिर सी बात है उनका एक कद काट होता है। मैडम बहुत अच्छा लगा ताई सर आपसे, स्पेशली आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। Thank you। और हमें बड़ा फख्र महसूस हो रहा है, आपने बहुत सर्व किया है पाकिस्तान को। वी रियली अप्रिशिएट योर ऑल एफर्ट जो आपने इस Thank मुल्क you। पाकिस्तान के लिए की। और Thank you। अनफॉर्चुनेट है बिल्कुल जो आपने और मैडम ने बताया इस हवाले से। और मैं चाहूँगा इस चैनल के तवस्सुस से जो लोग देख रहे हैं, जो चीज़ें इनकी हैं उनके ऊपर प्लीज़ आप ज़रूर तवज्जो दें। और मैडम ज़रूर जाने से पहले आप और ताई साहब अगर हमारे ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहें तो प्लीज़, कैमरा आपके सामने। पैगाम अच्छे ताई सर देते हैं। अच्छा चलें पहले आप देते हैं ताई साहब। ऑडियंस के लिए क्या पैगाम, के स्पोर्ट्स के हवाले से, कराटे के जनरल कोई हवाले भी से? है, जनरल उसमें बताते हैं स्पोर्ट्स के, अपनी हेल्थ को कैसे रखना है, मेंटेन कैसे रखना है। मेंटेन तो देखिए बिल्कुल रखना चाहिए। हाँ जरूरी नहीं कि उसमें, हम जिस इलाके में रह रहे हैं वहां तो लोग सोचते हैं अभी शादी होने वाली है या हाँ। मोटापा आ गया तो पतला होना है। हाँ। नहीं, मेरे ख्याल में हर एज में आपको फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए, और बढ़ती हुई एज में तो बहुत ज्यादा रखना चाहिए। ठीक है। नॉर्मली देखिए आप जो हम तो अपने कराटे के हवाले से बात करेंगे, और खैर हम बॉडी बिल्डिंग का भी हमारा है, फिटनेस का भी है। तो फिटनेस जो होती है उसके लिए कि आप हर एज में आपको करना चाहिए। और बच्चे इसके अंदर जैसे अब कराटे है तो उसमें हम फुल बॉडी एक्सरसाइज वगैरह करवा रहे होते हैं। और फिटनेस जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल फिटनेस है तो आप ताई सर को देख रहे हैं, और मेरा ख्याल फिट देख रहे हैं। नहीं मैं वरना तो जितने मेरे लिए इस वक्त ताई साहब एज की है या एज बीमार मेरे ख्याल में है। इट्स योर नियर 80। हाँ, नियर 80 60 75 70 80 है, 80 अराउंड है ताई सर की। आप तो बड़ी बात एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई, आप कहीं से नहीं लगते। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको ऐसा ही तो रखे। देखिए फिटनेस जो है ना, और बरसों से ताई साहब का चेहरा, बाल, अच्छा बाल भी नहीं है ताई साहब आपकी, ओरिजिनल बाल है, कोई विग तो नहीं ओरिजिनल लगाते? है। नहीं original। बीमारी तो में क्या थोड़ा सा लगाते हैं, कौन सा तेल? यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे 25 साल में गंजे हो रहे हैं, 30 साल के अंदर ये गंजे हो सब रहे हैं। मछली का कमाल है। जरा कुछ उन्हीं को टिप देते हैं ताई साहब, जाते हुए बेचारे 40 साल से पहले गंजे हो जाते हैं। वो देख रहे होंगे माशाल्लाह, इतने पुराने साहब बैठे हुए ताई साहब, और अभी तक पूरे बाल हैं इनके। हाँ, बाल तो रियल है। मछली का बहुत अच्छा इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। और बालों पे सर तेल नहीं लगाते, लाजिम बात है आपने अंदर जो चीजें खानी है उसका असर ज्यादा होना है। अच्छा। तो फिश बहुत जबरदस्त है। और फिर ताई सर वो काफी योगा वगैरह सब बड़ा कुछ अपने हुस्न को संवारने का बहुत ताई सर को पता नहीं है। वो तो लग रहा है माशाल्लाह। वो बेटा भी ऐसा ही है जो हाँ। अब ताई सर का वो खुद कर रहा है। ओके। जरा से भी मेरे अब्बा के बाल नहीं खराब होने चाहिए। हाँ, नहीं तो पूरे उसको बाल हैं बहुत होता माशाल्लाह, है, वो पूरे बहुत बाल ज्यादा हैं, care घने करता बाल है। हैं माशाल्लाह। हाँ, इसमें कोई इनके बाल तो अपने रियल है, हाँ। ऐसा नहीं कि विग है ये। माशाल्लाह। और वाकई आप सही कह रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी बाल लोगों के गिर नहीं, मैं जाते बहुत हैं। छोटी हाँ। एज के बच्चों को देखता हूँ, 30 साल के, 40 साल के, उनके बाल खत्म हो जाते हैं। फिटनेस का सबूत ही यही है कि आपके सामने माशाल्लाह से, क्योंकि आप यंग रहते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बीमारियों से दूर रहते हैं। सही बात। और आप यंग रहते हैं। हाँ। तो उसका जीता जागता सबूत आपके सामने ताई साहब। सही बात। तो मछली खाएं, बिल्कुल खाएं, दबा के खाएं। मछली का तेल नहीं लगाएं, लेकिन मछली खाएं। नहीं, तेल भी लगाएं, अच्छी बात है। मछली का तेल लगाएं। बिल्कुल। अच्छा। खाएं तो और अच्छा है।
खाना अच्छा। तो बहुत जरूरी है, खाना सही तो बहुत बात है। जरूरी है। और जवान रहने का राज ये तो हो गया बालों का होने का, जो अभी तक आप पता है दिखने में लग रहे हैं 50+60 के हाँ, अंदर उस लग दिन रहे भी हैं किसी ने कहा था ये आपकी एज लग रही है। तो कुछ बताएं ना, ये 20-25 साल पीछे आप रिवर्स हुए हैं, तो उसमें कुछ बताएं, बाकी लोग भी कोशिश करेंगे आपकी तर्ज रिवर्स जिंदगी इस गुजारने। तरह हो कि मैं अपने आप को सेटिस्फाई रखता हूँ। अच्छा। मतलब डोंट गेट एनिमिटी विद एनीवन। कि आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो आपको अप्रिशिएट करूंगा, आपसे जेलसी नहीं करूंगा, और इस सिलसिला चलता रहता है। मतलब ताई सर परवाह नहीं करते। अच्छा। कुछ भी ताई साहब जिंदगी का टेंशन नहीं लेते। रिग्रेट अगर पूछूं इस पूरी लाइफ का, जिसे दोबारा से जिंदगी बोले यार ये नहीं करूंगा। अमेरिका में सेट होने गया था, वहां से वापस आ गया, ये रिग्रेट है। ये रिग्रेट है। और नहीं है कि अगर वहीं रहता तो वहाँ सब मेरे बहन भाई सब वहीं हैं, और उनकी वहाँ टोटल सपोर्ट भी थी। तो बस मैं तो समझी शायद मेरा बोलेंगे कि हजारे वालों से शादी नहीं चाहिए, हजारा अच्छा। मुश्किल गुजारा। क्यों, सही बात कह रहे हैं आप? नहीं, तो आपने शादी यहाँ मतलब सिर्फ सेंटर की वजह से हुई ना आपकी, अदरवाइज तो आपका जी कोई। पहले इनकी फॉरेनर वाइफ थी, बच्चे भी 2 थे। अच्छा, आपकी सेकंड मैरिज है? जी सेकंड मैरिज है। ऐसा आपने भी हिम्मत की है। जैसा आमतौर पे यहाँ पर पहली शादी करने के बाद दूसरी शादी के लिए बड़ी, लेकिन वो तो आप कर सकते हैं माशाल्लाह, आपका नहीं, अब जो तो आम लोग टाइटल है कर रहे वो हैं। वैसी। लेकिन आपने जिनसे की वो खुद है ना माशाल्लाह 5 फिफ्थ डन तो इन्होंने ही बनाया हमें। अच्छा। लेकिन ये कि कराटे के शौक में मुलाकात, वो नसीब है ना आपके, मुकद्दरों की बात तो वो है। जो फर्स्ट वाइफ है वो अभी हयात हैं या फिर आप ही के साथ हैं या अलग है? नहीं, वो वहीं अमेरिका में है वो लोग। अच्छा, वो लोग अमेरिका। उनसे भी बच्चे हैं आपके? जी 2 बेटे हैं वहाँ अच्छा। से। और यहाँ जो सेकंड वाइफ से आपके? मेरे 4 बच्चे यहाँ तो भी अच्छा, हैं। 4 हैं, 6 बच्चे हो गए आपके, इसका मतलब 2 माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। तो उनसे रवाबित है आपके, मतलब बच्चों के साथ मुलाकात रहती है, कांटेक्ट में? हाँ। अच्छा सर, आप दोनों का बेहद शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा हमें लगा बहुत कि अच्छा लगा। हमें सच्ची बात यह है कि आप एक दुनिया के अंदर एक बड़ा नाम है आपका, ताई साहब की खिदमत है। और मैडम के साथ मिलके मुझे मैडम का बिल्कुल नहीं पता था कि मैडम खुद इतनी खतरनाक है ना, कराटेबाज है। तो एक तरह से आप दोनों ही माशाल्लाह प्रोफेशनल तौर पे देखा जाए तो मार्शल आर्ट करने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। और बहुत अच्छा लगा मुझे, यार उम्मीद है कि मेरे जो ऑडियंस है उन्होंने भी ताई साहब को, उनकी एहलिया को देखा होगा, और ये आज का जो पॉडकास्ट उनको पसंद आएगा। अपने ज़रूर डिस्क्रिप्शन में, अपने इनबॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताई साहब के हवाले से सारी चीज़ों का। एक दफ़ा ताई साहब फिर बेहद शुक्रिया आपके आमद का। तो नाज़रीन, ये थे आज के हमारे गेस्ट अशरफ ताई साहब और उनकी एहलिया। उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।